हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे 30 साइज का। यानी कि बहुत ही स्मॉल साइज का ब्लाउज है। इसकी कटिंग किस तरह करेंगे वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। मेजरमेंट आप देख लीजिए, मेजरमेंट में देखिए किस तरह का मेजरमेंट है, इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर चेस्ट और चेस्ट में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब बाकी मेजरमेंट आप देख रहे हो, जो भी है इसको फॉलो करते हुए मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो लेंथ देखिए 13 इंच है, जितना है उतना ही लेना है, उससे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद डार्ट पॉइंट जो है उतना ही लेना है, यानी जो मेजरमेंट आपने बॉडी से लिया है या ब्लाउज से लिया है, किसी से भी लिया है, उसको सेम टू सेम फॉलो करना है। इस तरह से निशान लगने के बाद में निशान को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो ये डार्ट पॉइंट वाले को छोटा ही करेंगे, लेकिन वेस्ट वाली लाइन को थोड़ा लंबा कर लेंगे, क्योंकि हमको यूज़ करना है वेस्ट वाली लाइन को। डार्ट पॉइंट वाले को जितना है उतना ही यूज़ करेंगे। अभी शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर आपने दिया 12 इंच, तो मेरे हिसाब से वो कम है, तो मैं 14 के हिसाब से निशान लगा रहा हूँ। तो 14 है तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से जैसे मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से लगाना है। आपका जो 12 आपने दिया है, मुझे लगता नहीं है कि 12 होता है किसी का, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मेजरमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम होगा, तो आप चेक कर लेना, उसके हिसाब से आप करना। शोल्डर को डाउन 1 इंच करेंगे। नेक की ब्रोडिंग 2.25 पे भी लगाओगे चलेगा, 2.5 पे भी लगाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से आपको देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सेम टू सेम फॉलो करते जाओगे, सेम टू सेम कटिंग हो जाएगा, यानी कि जो चाहिए फिटिंग के साथ में हो जाएगा। आर्मोल का लेंथ उतारना है तो 6.5 पे उतारना है, क्योंकि ये छोटा साइज है। अक्सर मैं 7 पे उतारता हूँ, लेकिन साइज के हिसाब से मैंने कम कर लिया है। अभी यहीं पे एक निशान लगा देंगे, तो यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है यानी 30 है, तो 30 का हाफ करके निशान लगाना है पहले। तो ये 7 हाफ पे लगाएंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको लगाना है और आधा इंच बढ़ा लेना है। आधा इंच यानी कि अपर चेस्ट पे बढ़ा लेना है, फ्रंट के अंदर, बैक के अंदर नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से मैंने बढ़ा के निशान लगाया। तो अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे, यानी कि डीप नेक है तो माइनस करना है। तो 1.5 इंच में माइनस कर रहा हूँ। 14 के हिसाब से मैंने लगाया था, तो उसमें से 1.5 इंच मैंने माइनस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 3.5 या 3.25 पे निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा जो शोल्डर आपने माइनस किया वहाँ से। उसके बाद आपका बस्ट का सेंटर निकालना है। तो अभी 10 से डिवाइड करके मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे 3.25 पे लगा लेना है, क्योंकि 3.25 पे नहीं लगाओगे तो कप्स अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, फिटिंग में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे 3.25 पे निशान लगाना है और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस करके निशान लगाना है। ये निशान शेप के लिए है, तो आप शेप के हिसाब से 0.25 इंच माइनस कर लोगे तो शेप अच्छा आएगा। उसके बाद ये सारे निशानों को इस तरह से मिलाएंगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निशान लगा के प्रिंसेस कट का शेप लगा लेना है। अभी क्वार्टर इंच नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा लेंगे। देखिए मैं कहाँ बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बढ़ाना है। उसके बाद इस तरह से शेप दे देना है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप प्रिंसेस कट का शेप लगाओगे तो परफेक्ट आएगा, यानी वहाँ गड्ढा नहीं पड़ेगा, सीधा दिखाई देगा। आर्मोल का जो डार्ट है सिर्फ 0.25 इंच का निकालना है। उसके बाद यहाँ डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है पहले, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हम आर्मोल को चेक कर लेंगे। तो आर्मोल का मेजरमेंट आपने जो दिया है 16 इंच दिया है, वो भी ज़्यादा है इस साइज़ के हिसाब से। लेकिन अभी मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए कितना आ रहा है। तो ये 15 इंच आ रहा है। तो इस तरह से 15 इंच ये परफेक्ट है। तो आप देख लेना, चेक कर लेना ठीक से। मेरे हिसाब से बेहतर है, तो मैं इस पर डन करता हूँ। तो इस तरह से होने के बाद में अभी शेप को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए आर्मोल का शेप मैंने इस तरह से लगा लिया। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। उसके बाद जो डार्ट है प्रिंसेस कट का ऊपर का, उसको भी शेप दे देना है। तो देखो किस तरह मैंने दिया, इस तरह से आपको दे देना है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी वेस्ट का डार्ट लगाएंगे। तो वेस्ट का डार्ट जो है 2.5 इंच का लगाना है। तो 2.5 इंच से कम बिल्कुल नहीं लगाना है। भले आपके अपर चेस्ट में फ़र्क है, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लगा लेना है और 2.5 इंच डार्ट लगाने के बाद में डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने बराबर कर लिया। तो ये निशान देखिए कहाँ पे आया है। तो इस तरह से दोनों तरफ का लेंथ बराबर हो गया है। ये बराबर होना ज़रूरी है, तब हम जॉइंट करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी सेंटर का जितना पार्ट है वो लेके अब बीच का डार्ट का माइनस करके जो भी आपका वेस्ट है, आपने 2 वेस्ट दिया है तो दोनों में चेक कर लेना है ब्लाउज का लेंथ कहाँ बैठता है, वहीं का वेस्ट इस्तेमाल करना है आपको। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और ये ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, 1 इंच के करीब ही करना है, क्योंकि अपर चेस्ट में फ़र्क नहीं है। तो देखिए 1 इंच मैंने इस तरह से उठाया है। आप यहाँ पे 0.25 इंच भी कर सकते हो,
1.25 भी कर सकते हो। बैक का लेंथ आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से डिसाइड करके थोड़ा और ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। 1 इंच बराबर है इस साइज़ के लिए, तो मैंने इस तरह से अंदाज से ही लगा दिया है। अभी ये साइड का भी लेंथ बंद कर लेंगे और वेस्ट लाइन भी मैंने बंद कर लिया। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में मैंने आपको बता दिया। अभी हम प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए जो भी यहाँ पे अधूरा है इस तरह से आपको शेप दे के कंप्लीट कर लेना है। जो मैं ये कटिंग का तरीका बता रहा हूँ इसमें लोअर चेस्ट आपने जो दिया है उसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट अपनी जगह पे जाके ये बैठ जाता है। तो लोअर चेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे कटिंग के अंदर। पड़ती है कब? जब कॉर्सेट वगैरह बनाते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ता है। अभी शोल्डर सीम का मैंने निशान लगा दिया और थोड़ा सा सीधा कर लिया शोल्डर के सीम को, यानी ज़्यादा थोड़ा क्रॉस हो रहा था तो मैंने सही कर लिया। अभी हम नेक नापेंगे, तो जो भी आपका नेक का लो है यानी कि जो भी मेजरमेंट है उतने पे आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद में नेक का शेप दे देना है। तो जो भी नेक देना चाहते हो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंपल राउंड नेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जो भी लगेगा आप कर लेना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने अपने तरीके से लगा लिया, आप अपने तरीके से लगा लेना। मेरा मतलब है कि आपको हाथ से नहीं जमता है तो स्केल वगैरह का या फ्रेंच कर्वा का इस्तेमाल करके राउंड का शेप लगा लेना। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। अभी ये कंप्लीट हो चुका है हमारा मार्किंग। कटिंग कर लेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है और जब कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जितना पकड़ के आप स्टिच करोगे उतना छोड़ते हुए जाना है। और साइड में ज़्यादा छोड़ा जाता है तो आपको ज़्यादा छोड़ देना है, यानी 1.5 इंच के करीब, 1.25 इंच के करीब जो भी रखना है। और मार्जिन हर जगह रखना है, ऐसा नहीं है कि प्रिंसेस कट पे रखना है और यहाँ नहीं रखना है वहाँ नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फर्मे में हर जगह मार्जिन आपको देना है। मैं फिक्स फर्मा कटिंग करता हूँ, उस हिसाब से मैंने बताया। अभी हम बैक की कटिंग पहले कर लेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से रखा है, पेपर को उस तरह से रखना है। शोल्डर सीम का निशान उठा लेना है पहले, तो सिर्फ शोल्डर सीम का यहाँ निशान उठाना है, बाकी नहीं उठाना है। बाकी मैं बता रहा हूँ किस तरह करना है। तो जो भी शोल्डर सीम की ब्रॉडिंग है उसका निशान उठा लेंगे और अपर चेस्ट का जो निशान है, जो हमने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया था, उस पर निशान लगाना है। जो 1/2 इंच मैंने बढ़ाया था उस पर नहीं लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद में साइड के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको साइड का लेंथ बराबर कर लेना है। तो ये जो लेंथ आएगा वो हमारे बैक का लेंथ आएगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ आपका निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब ये पेपर को हटा देंगे और वेस्ट के लाइन को सीधा कर लेंगे, यानी जो भी आपका वेस्ट का लेंथ है यानी ब्लाउज के बैक का लेंथ, उसको सीधा एक निशान में लगा रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा एक एक्स्ट्रा भी लगाऊंगा, क्योंकि हम वहाँ पे डाट लगाएंगे बैग में, तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो एडजस्ट करने के लिए। तो 2 निशान यहाँ पे लगा लिया मैंने। अभी हम बैक के आर्मोल का शेप देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं देने जा रहा हूँ, इस तरह से आपको देना है। थोड़ी दूर तक सीधा आना है और उसके बाद इस तरह से शेप को ला के मिला देना है। जैसे मैंने मिलाया इस तरह मिला लो। आपको नहीं समझ में आता है, फ्रेंच करवा रख के इस तरह का शेप दे दो, लेकिन बैग पे बाहर की तरफ नहीं जाना है, आधे दूर तक। इस तरह बाहर जाओगे तो वो हिस्सा लूज लूज होगा और आपका रिंकल आएगा, बराबर बैठेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 0.25 इंच से लेके 1 इंच के बीच में आपको डाट के लिए निशान लगाना है। साइज छोटा है, आप 0.25 इंच का डाट भी लगा सकते हो, यानी 3-4 इंच का। उसके बाद हम साइड यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इस तरह होने के बाद में अभी डीप नेक का निशान लगाएंगे। तो आपने 10 इंच दिया है तो 10 इंच काफ़ी डीप है इस साइज़ के हिसाब से। तो इस तरीके से जो भी है उस पर निशान हम लगा लेंगे और उसके बाद अपर चेस्ट को यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो माइनस इसलिए करना है कि ये डीप नेक काफ़ी हो रहा है ये साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे 1/4 इंच के करीब आप यहाँ पे माइनस कर लेना। माइनस करने के बाद में साइड जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आप लगा लेना। तो ये बराबर फिटिंग के साथ आएगा। अगर आप पूरा रखते हो तो क्या है कि वहाँ पे लूज होगा तो ढीला ढीला होगा तो बैग क्लीन नहीं बैठेगा, मेरा मतलब है फिटिंग बराबर नहीं आएगा। अभी शोल्डर यहाँ 1/2 इंच और माइनस कर लेना है बैग का, क्योंकि ये 10 इंच भले है लेकिन ये काफ़ी छोटा साइज है। तो देखिए अपर चेस्ट से काफ़ी नीचे डीप नेक का निशान मैंने लगाया है, इसलिए आपको शोल्डर में यहाँ पे और 1/2 इंच माइनस कर लेना है। तो मैंने माइनस किया। अब शोल्डर्स के सीम को इस तरह से बराबर कर लेना है, यानी जो हमारे फ्रंट का है वही यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हम नेक का शेप लगा देंगे। तो आर्मोल का भी शेप देखिए किस तरह से अंदर की तरफ आ गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है, तो बिल्कुल फिटिंग के साथ बैठेगा, शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा। अगर आपने डार्ट पॉइंट का लेंथ यानी कि शोल्डर से बराबर लिया है और इस तरह से आपने कटिंग किया तो गिरेगा नहीं, शोल्डर परफेक्ट बैठेगा। अगर वो एरिया आपने बढ़ा लिया है, हो सकता है कि 8.5 पे डार्ट पॉइंट हो और आपने मेजरमेंट ऐसा लिया है कि 9 इंच बता रहा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम होता है, इसके लिए भी शोल्डर गिरता है। तो शोल्डर गिरने का कई कारण होता है, सिर्फ शोल्डर माइनस करने से शोल्डर रुकता नहीं है।
अगर आपका शोल्डर बार बार गिरता है शोल्डर माइनस करने के बावजूद भी, तो हो सकता है कि डार्ट पॉइंट का लेंथ आपने ज़्यादा रखा है, तो आप हाफ इंच माइनस पे कटिंग करके ट्राई कर लो। हो सकता है कि ये परफेक्ट जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगा, नहीं गिरेगा। और शोल्डर जो माइनस हम करते हैं तो डोरी से रोकना ज़रूरी नहीं है, ये बिना डोरी का रुकना चाहिए, वो सही तरीका है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है, यानी बैक के पार्ट को। अभी डार्ट को इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा रखा था डार्ट के लिए। तो ये 1.25 इंच रखा है आपने, तो इस तरह से उसका हाफ करके कटिंग कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से डार्ट को क्लोज करके सीधा लाइन लगाना है। तो इस तरह से सीधा लाइन लगा लोगे तो जब हम डार्ट लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा ही दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते हो तो बैग में जहाँ डार्ट लगाते हो वहाँ गड्ढा दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो बैग की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम फ्रंट के डार्ट को कटिंग कर लेंगे पहले, यानी वेस्ट के वाले डार्ट को। तो पहले आपको वेस्ट वाली डार्ट को कटिंग करना है। उसके बाद आर्मोल वाले डार्ट को, यानी एक तरफ से कटिंग करके, तो जो आर्मोल डार्ट का आपने निशान लगाया उस पर इस तरह से चढ़ा देना है और उसके बाद इस तरह से कटिंग कर देना है। तो इस तरह से शेप में कटिंग कर लोगे तो आपको कोई क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नापने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ये परफेक्ट अपनी जगह पे चला जाता है, यानी बैठ जाता है। तो इस तरीके से करने के बाद में जो भी डार्ट का एरिया है वो भी हम कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारे प्रिंसेस कट का ब्लाउज का कटिंग हो गया। बस ऐसे ही कटिंग होता है, ये अलग अलग कर लो या जैसे भी है आप अलग अलग रख के कटिंग करके कर लो। तो देखो आपने, मैंने कुछ भी ज़्यादा इधर उधर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, बिल्कुल जैसे है वैसे मैंने क्लीन कटिंग करके आपको दिखा दिया है, कुछ भी छाटने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट निकालेंगे कि फुल बस्ट पे कितना आया है। तो आपको कप्स वाला ही बनाना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ये रहेगा तो चलेगा। तो देखिए मैं इस तरह से निकाल के मेजरमेंट दिखा रहा हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन जब हम बैक का डार्ट लगाएंगे थोड़ा माइनस हो जाएगा और ये परफेक्ट अपनी जगह पे जो चाहिए वो बैठ जाएगा। तो इस तरह से बना के आप ट्राई कर लेना। हल्का सा लूज है, आपको ऐसा लगे लूज फील हो रहा है तो आपको साइड को थोड़ा सा दबा देना है, वो बराबर हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ना अपर चेस्ट पे होगा ना चेस्ट पे होगा, बिल्कुल वेस्ट को बराबर रखना है। और साइड ऊपर की तरफ हो सकता है ज़रूरत पड़े दबाने को तो दबाना, नहीं ज़रूरत पड़ेगा मत दबाना। तो इस तरह से कंप्लीट हो गई हमारी कटिंग। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो स्लीव्स का आपने मेजरमेंट दिया है उसका लेंथ है उतना निशान लगा लेना है और उसके बाद में इस तरह से राउंड शेप करना है। जो भी आपका आर्मोल है तो उससे हाफ इंच बढ़ा के, यानी कि टोटल में हाफ इंच बढ़ा के और इस तरह से निशान लगा देना है। और जो बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा देना है। ये होने के बाद में हम इन साइड का एरिया बंद कर देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से बंद कर रहा हूँ, इस तरह से सीधा ही करना है, यहाँ पे कोई शेप नहीं लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट ही लगाना है। तो इस तरह से स्ट्रेट मैंने लगाया और इस तरह से अभी शेप दे रहा हूँ मैं आर्मोल का। तो देखिए किस तरह से मैंने शेप लगाया है, इस तरह से आपको शेप लगाना है। आपने अगर यहाँ पे अगर आपने बाइसेप नापा है तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर बाइसेप जो भी है उसका हाफ करके यहाँ होना चाहिए। तो मैंने रख के दिखाया, आप चेक कर लेना कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इतना आ रहा है तो ये आर्मोल परफेक्ट है। आपको इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको आर्मोल बढ़ा के कटिंग करना है और जो भी आपने ब्लाउज जो मैंने बताया उसको भी बढ़ा के कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आर्मोल अपने मेजरमेंट के हिसाब से चेक कर लेना है। तो बाइसेप आप नापोगे तो आपको आर्मोल का जो भी साइज है आपको पता चल जाएगा कि आर्मोल छोटा है या बड़ा है। तो इस तरीके से चेक कर लिया जाता है। कभी भी मेजरमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बाइसेप का मेजरमेंट लोगे तो आपको बराबर पता चल जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से करके और मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया पूरे मतलब स्लीव्स को। तो इस तरह से कटिंग करना है। अभी मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखता है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो इस तरीके से मैं आज उल्टा रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से रखा जाता है, क्योंकि इस पर स्लीव्स भी मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखा आपने कि ब्लाउज में अपर चेस्ट और चेस्ट बराबर था तो मैंने 2.5 इंच का डार्ट लगाया, आर्मोल में भी डार्ट लगाया और ये मेजरमेंट में परफेक्ट बैठ गया। तो कप्स वाले ब्लाउज इसी तरह से कटिंग होते हैं और इस तरह से बनते हैं। कप्स नहीं है तो आप छोटा डार्ट लगा सकते हो, कप्स है तो इतना डार्ट आपको लगाना ही चाहिए, तब जाके फिटिंग हो जाता है। अपर चेस्ट ज़्यादा भी है और चेस्ट कम है तो भी इसी तरह से आपको लगाना है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।